कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, मैं तेरा तू मेरा राम। कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम। असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब। तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम। तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। तू मेरा मैं तेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई भाता। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई भाता। अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम। अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। सार गुरु उपदेश कहे य, जीवन धन राजेश कहे य। सार गुरु उपदेश कहे य, जीवन धन राजेश कहे य। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा में आप सबका स्वागत है। कल जब हम श्रीमद् भागवत का महात्म्य की कथा कह रहे थे, तो चारों कुमार जो हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये सनकादि नारद जी से कह रहे थे कि श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने के कुछ नियम हैं, जिनका पालन करने से इसका यथा योग्य फल प्राप्त हो जाता है। कह रहे थे कि अगर उत्तम फल कोई चाहता है तो उसको धन की, संपत्ति की, घर की, पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान लगाना चाहिए। इससे उसको श्रवण का उत्तम फल प्राप्त होता है। लोक वित्त धनागार पुत्र चिंताम व्युदस्य च, कथा चित्ता शुद्ध मति सा लभेत फलमुत्तमम। ऐसे व्यक्ति को उत्तम फल कथा का प्राप्त होता है, उसको भगवत प्राप्ति होती है। इस जीवन मरण के चक्र से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। करना क्या है? जब हम कथा सुनने के लिए बैठे तो उस समय हमारे मन में केवल कथा के प्रति ही चिंतन हो, ध्यान कथा का ही हो, ना कि संपत्ति का, धन का, घर का, पुत्र आदि का। इन सब की चिंता को त्याग कर हमें केवल कथा में ही ध्यान लगाना चाहिए, तब कथा का उत्तम फल हमें श्रवण से प्राप्त होता है। आ सूर्योदय मारभ्य सार्ध त्रिपरांतकम, वाचनीया कथा सम्यक धीर कंठम सुधीमता। जो वक्ता हैं, जब वो सप्ताह पारायण करें
तो बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके और 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा को बांचे। कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तत्कथा मनुकार्यम वै कीर्तनम वैष्णवैस्तदा। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए और उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवानों के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। ये सप्ताह श्रवण के माध्यम से 7 दिन तक केवल और केवल भागवत जी का ही चिंतन होना चाहिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण होना चाहिए। उस समय बेकार की बातें करके अपने ध्यान को इधर उधर नहीं लगाना चाहिए। मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावह हविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारम कथार्थिना। कथा लंबे समय तक चलती है, इसलिए मल और मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है। थोड़ा खाकर ही कथा में जाएं। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करें। थोड़ा भोजन करने से ही आप समय दे पाएंगे और सुखपूर्वक कथा सुनने के लिए लंबी समय तक आप एक जगह पर बैठ पाएंगे। इसलिए अल्पाहार ही 7 दिनों तक करना चाहिए। उपोष्य सप्तरात्रम वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा घृतपानम पयः पानम कृत्वा वै शृणुयात् सुखम। सनकादि कहते हैं कि यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए। अगर शक्ति नहीं है तो केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे। ये तब पुराने जमाने की बात है। अब आज कोई अगर घी पी लेगा, दूध पी लेगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा। इसलिए आज तो मैं इसकी ज्यादा इस बात को नहीं अच्छे से मानता हूं कि श्रोता अगर केवल घी पीकर काम चलाना चाहे या केवल दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करना चाहे तो बड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए आगे भी बताया है सनकादि ने, फलाहारेण वा भाव्यम एक भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भवेद यत्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत्। अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करें, जिससे जैसा नियम सध सके उसी के अनुसार उसको ग्रहण करके कथा का श्रवण करना चाहिए। जो घी पचा सकते हैं वो घी पिए, जो दूध पचा सकते हैं दूध पिए, जो नहीं पचा सकते घी दूध वो फल खाएं, और अगर फल नहीं खा सकते तो निराहार रहकर भी कथा सुनी जा सकती है 7 दिन तक। जिससे जैसी श्रद्धा हो, जिससे जैसा निभ पाए वैसे कथा को श्रवण करें। लेकिन ध्यान रखें कि बिल्कुल खाली पेट दिमाग में केवल अन्न का ही ध्यान न चलता रहे, उसके विषय में चिंतन न चलता रहे। इसलिए इतना जरूर खा ले कि भोजन की तरफ ध्यान न जाके भगवान की तरफ ध्यान बना रहे। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। सनकादि कहते कि मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूं, यदि वो कथा श्रवण में सहायक हो। अगर कथा सुनने में सहायता करता हो तो वो भोजन ज्यादा अच्छा है, बजाय व्रत रहने के कि सारा ध्यान लगाए कि ये कथा कैसे समाप्त हो कि भोजन मिल जाए। भोजन के विषय में चिंतन ना होकर भगवान का चिंतन हो। अगर भले ही खाना पीना खा के अगर चिंतन हो सके तो खाना पीना खा के आप कथा सुने। सप्ताहवृतिनाम पुंसाम नियमात् शृणु नारद विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथा श्रवे। सनकादि कहते कि नारद जी, नियम से सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पारायण सुनने वाले पुरुषों के लिए नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। पहली जो रिक्वायरमेंट है, आपके अंदर जो योग्यता होनी चाहिए कि आप विष्णु भक्त होने चाहिए, वैष्णव होने चाहिए, तभी आप कथा सुनने के अधिकारी होते हैं। जिसकी भगवान विष्णु में श्रद्धा नहीं है, भगवान पे विश्वास नहीं करता, उसको कथा सुनने का अधिकार नहीं है।
ब्रह्मचर्य मधा सुप्ति पत्रावल्यां च भोजनम कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान् नित्यं कथावृत्ति। जो पुरुष यजमान बने, नियम से कथा सुने, उन्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में ही भोजन करना चाहिए। ये उनके लिए नियम है। उनको सुख सुविधाओं का 7 दिन त्याग करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। भूमि पर ही, धरती पर ही बिस्तर लगाकर और उनको सोना रहता है, और कथा जब भी समाप्त हो तो उनको पत्तल पे ही भोजन करना होता है। द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठान्नम तथैव च भावदुष्टम पर्युषितम जया नित्यम कथावृत्ति। जो श्रीमद् भागवत जी की 7 दिनों की कथा का यजमान बनते हैं, उनको चाहिए कि दाल, शहद, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सदा सर्वदा के लिए 7 दिनों तक त्याग कर देना चाहिए। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दंभ मोहम तथा द्वेषम दूरिये च कथावृत्ति। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। जब कथा श्रवण करने के लिए 7 दिनों का व्रत ले रहे हैं तो उसके साथ ही अपने काम पर, क्रोध पर, मद, मान, मत्सर पर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। इन सब को अपने आसपास नहीं फटकने देना चाहिए। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गो वृत्तिनाम तथा स्त्री राजमहताम निंदाम वर्जयेद्य कथावृत्ति। जो नियम से कथा 7 दिनों तक यजमान बनकर सुनते हैं, उन पुरुषों को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन ब्राह्मण और ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों से 7 दिनों तक बातचीत नहीं करनी चाहिए। केवल धर्म के विषय में ही चर्चा करनी चाहिए, भागवत जी का ही श्रवण करना चाहिए, भगवान की ही भक्ति, भजन, प्रेम में मग्न रहना चाहिए। उनको सांसारिकता की तरफ खींचने वाले लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। सत्यम शौचम दयाम मौनम आर्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद्वदेवम कुर्यात कथावृत्ति। जो कथा यजमान बनकर 7 दिनों तक सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि सर्वदा सत्य का भाषण करें, पवित्रता भीतर और बाहर की रखें, दया का भाव रखें, मौन रहें, सरलता, विनय और उदारता का सबके साथ बर्ताव करें। दरिद्रश्च क्षयी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष कामा शृणुयाच कथामिमाम। कथा सुनने का अधिकार सबको दिया गया है। यहां पर सनकादि आदि कहते हैं कि चाहे कोई धनहीन हो, चाहे कोई क्षय रोगी हो, टीवी हो गया हो उसको, या किसी अन्य रोग से पीड़ित हो, भाग्यहीन हो, पापी हो, पुत्रहीन हो, या फिर मोक्ष की प्राप्ति का इच्छुक मुमुक्षु हो, ये सभी कथा श्रवण कर सकते हैं। इन सबको कथा सुनने का अधिकार है। अपुष्पाकाक वंद्या च वंद्याया च मृताभ्रिका स्त्रवद गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो, अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, उन सब स्त्रियों को यत्न पूर्वक इस कथा को सुनना चाहिए। कथा सुनने से उनके दुर्भाग्य का अंत हो जाएगा, उनका सौभाग्य जाग जाएगा। एतेषु विधिना श्रावे तदक्षय तरम भवेत अत्युत्तमा कथा दिव्या
कोटि यज्ञ फल प्रदा। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। श्रीमद् भागवत जी की बड़ी महिमा है। जो भी इसका श्रवण ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त होकर करते हैं उनको निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में लीन होकर अंत में भगवान की भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। एवं कृत्वा व्रत विधि मुद्यापनम तथाचरेत जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यम फलकांक्षी। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करना चाहिए। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा है वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस सप्ताह यज्ञ की जो कथा है उस व्रत का भी उद्यापन करें। अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह श्रवणे नैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है, क्योंकि वो तो सदा सदा ही श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसास्वादन करते रहते हैं। उनको तो एक कथा समाप्त हुई नहीं कि दूसरी कथा में पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं किया गया है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। उनकी कोई इच्छा थोड़ी है। और जो बिना इच्छा के भगवान की पूजा करते हैं उनके लिए कोई ज्यादा नियम कानून नहीं है। जिनको कुछ विशेष चाहिए, इच्छा के वशीभूत होकर जो भगवान की शरण में आए हैं, भगवान से कुछ अपना भला करवाना चाहते हैं, कोई विशेष उनके मन में फल की इच्छा होती है, उनके लिए नियम संयम बड़े आवश्यक है। उनको नियमों का पालन करते हुए ही श्रीमद् भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। आज भागवत जी की कथा यहीं तक होगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की इस कथा को संपन्न करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जय श्री कृष्णा।